Hello dear students. In this lecture we started the conformation of ene and butane. In order to understand various conformation of butane, it is regarded as derivative of ethane in which one hydrogen of each carbon is replaced by methyl group. क्या होता है इसमें कन्फॉर्मेशन इन ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कन्फॉर्मेशन चेंज करते हैं, मतलब जैसे इसका स्ट्रक्चर है अब एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन का फॉर्मूला दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ग्रुप है। अब इसका कन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह से होगा कि वो किस तरह से हम लोग उसे देख सकते हैं, उसका कन्फॉर्मेशन अलग अलग होता है कि वो किस तरह से चेंज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर उसका कैसा रहता है, मतलब उसका फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होता रहेगा। वो क्या करेंगे, ट्विस्ट होते रहेंगे। लाइक इथेन ब्यूटेन ऑल्सो एग्जिस्ट इन एक्लिप्स्ड एंड staggered conformation. It we considered the rotation around CC between carbon 2 and carbon 3 of butane, then we see that the molecule is similar to ethane except that one hydrogen is replaced by methyl group. देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में जो ग्रुप है ना, उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। और ये हम लोग अभी देखेंगे, जब हम उसे रोटेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब हम इस कार्बन को, जैसे कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के ऊपर देखो, इसमें क्या ग्रुप है, दोनों तरफ 2 और 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप क्या रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब एक मिथाइल ग्रुप जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब हम इसमें स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो एक CH3 और सॉरी इधर H और इधर ये H, ये तीन चीज़ें क्या रहेगी, एकदम कांस्टेंट रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे पास में, अब यहाँ पे देखो इसके ग्रुप में देखो 1 2 3 4 कार्बन चाहिए हमें, है ना। तो अब यहाँ पे हमें जो रहेगा, यहाँ पे एक CH3 यहाँ लगाएगा, एक H यहाँ लगेगा और एक H यहाँ लगेगा। तो इस तरह से हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब जब ये यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये इसके साथ में CH3, ये H और ये H, ये क्या रहेगा, एकदम कांस्टेंट रहेगा, इन तीनों में चेंजेस नहीं आएंगे। बट यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है इसमें और यहाँ के जो H है, ये दो H में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। तो अब हम देखेंगे जब उसको हम 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, जब उसका कन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ऑन रोटेशन अबाउट C2 एंड C3 sigma bond by 60 each time, we get following structured and eclipsed conformation of n-butane। ठीक है, अब देखो ये हमारा जो है मेन स्ट्रक्चर है, ये हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो जो CH3 है वो अलग है ना। ये देखो CH3 और इधर CH3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने है। फिर जब हमने इसे क्या करा, 60 डिग्री पे रोटेट करा, है ना, ये 60 डिग्री पे रोटेट करा। तो 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये H इस CH3 के पास चला जाएगा और ये H इस H के पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, थोड़े से पास आ गए CH3, यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो गए, पास में आ गए। अब फिर हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करने जाएंगे। तो जब हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो फिर वापस से CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 के पास चला जाएगा और फिर उसके बाद में HH इस तरह से हो जाएगा। फिर हम उसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये CH3 कहाँ चला जाएगा, CH3 के पास चला जाएगा। फिर हम उसे रोटेट करेंगे, इस तरह से हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं। तो अब हम इसमें से पता करते हैं कि इसके कितने कन्फॉर्मेशन बने। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसे क्या बोला है, फर्स्ट है एंटी। एंटी क्यों बोला है, क्योंकि CH3 और CH3 क्या है, इसमें दोनों अपोजिट साइड है, ये CH3 है, ये CH3। अब दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है। अब दोनों अपोजिट साइड है होने की वजह से क्या है, बोला है इसे हमने एंटी। ठीक है,
अब ये CH3 कहाँ चला गया, H के पास चला गया, मतलब ये क्या हो गया, पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया, मतलब थोड़ी सी पास में आ गया है ना, CH3 और CH3 थोड़ी सी पास में आया है। फिर उसके बाद में स्क्यू, स्क्यू मतलब थर्ड जो है हमारा वो क्या है, स्क्यू, मतलब CH3 और CH3 के बीच में थोड़ा गैप है। देन अब यहाँ पे क्या है, पार्शली है, इसे हमने क्या बोला, पार्शली। अब इसे हमने क्या बोला, फुली। अब फुली क्यों बोला, क्योंकि ये देखो यहाँ पे CH3 और CH3 क्या है, एकदम पास में है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फुली। देन फिर फिफ्थ वाला हमारे पास में फिर से क्या आ गया, स्क्यू। अब स्क्यू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 और CH3 के बीच में इतनी गैप थी, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला, स्क्यू। नाउ अब इसे भी हम इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू। नाउ फिर हम इसे 60 डिग्री पे रोटेट करेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, पार्शली। ठीक है, आया समझ में। हमें कन्फर्मेशन देखना है कि ये कितने, तो हम उसे जो स्ट्रक्चर है एन ब्यूटेन का, उसे हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पे रोटेट करते जाएंगे। जब हम 60 डिग्री पे रोटेट करते जाएंगे तो जो ये वाला CH3 जो रहेगा, देखो ये स्ट्रक्चर है CH3, फिर से मैं बता रही हूँ, H और ये H, ये क्या है, कांस्टेंट है। और फिर उसके बाद में जब हम ये देखो CH3 H और ये H, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। और जो हमारे पास में जो बाकी CH3 और H है वो क्या होंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब एंटी कन्फॉर्मेशन। अब एंटी मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि जब CH3 और CH3 दोनों क्या है, दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। इन दिस कन्फॉर्मेशन मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन लिंक टू कार्बन एटम C2C3 आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। जो मिथाइल ग्रुप है उसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कन्फॉर्मेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम पार्शली एक्लिप्स्ड, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द एंटी कन्फॉर्मेशन इफ़ वी रोटेट द 60 डिग्री। जब हम उसे C2 और C3 जो कन्फॉर्मेशन कार्बन है उसे हम 60 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो वो थोड़ी सी पास में जाता है। ठीक है, देन फिर स्क्यू मतलब उसमें थोड़ा सा गैप रहेगा। ऑन रोटेटिंग C2 एंड C3 सिग्मा बॉन्ड बाय अनदर 60 वी गेट द स्टेजर्ड कन्फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्क्यू फॉर्म। फुली, फुली मतलब जहाँ पे 60 डिग्री पे हम रोटेट करते हैं तो फुली एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुली। नाउ रिलेटिव स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो हम लोगों ने पीछे देखा उसकी डेफिनेशन है कि किसे क्या बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने एंटी देखा, पार्शली देखा, फुली देखा, तो उसके बारे में हम यहाँ बताया हुआ है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन फॉलो द ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं ये, फर्स्ट क्या रहेगा, फर्स्ट वाला एंटी, देन फिर थर्ड और फोर्थ क्या रहता है, स्क्यू, एंड पार्शली एक्लिप्स्ड एंड फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है।